दोस्तों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये जो आज मैं नंबर बताने वाली हूँ ये आते हैं तो मान के चलिए कि 2026 में पैसा आना आपके पास ऑलमोस्ट फिक्स है। ठीक है, लेकिन 90% लोग एक गलती ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से आता हुआ पैसा भी रुक जाता है। तो आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी का वो सीक्रेट बताने वाली हूँ, ठीक है, जिसके थ्रू आप ये जान पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में कब का पैसा आपके पास आएगा, रुकेगा, और कब का पैसा आपके पास नहीं आएगा, या इस तरह के बहुत कम चांसेस बनेंगे जहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि आपको एग्रेसिव होके खेलना चाहिए, और कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपको डिफेंसिव होके खेलना चाहिए। ये सारा खेल आप समझ पाएंगे अगर आप समय को समझ के, टाइम को समझ के, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है, आप एक पेपर पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे एक डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं 9 मई, ठीक है, 1980। ठीक है, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ होगी वो लिख ली होगी। ठीक है, तब जो आगे का जो आपका 9 मई, ठीक है, उसके बाद जो ईयर आता है, ईयर को आपने रिप्लेस करके कर देना 2026, 9 मई 2026। अब जब आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे ना, तो इसका जो एंड टोटल आएगा, जैसे कि इस डेट ऑफ बर्थ का एंड टोटल निकल कर आएगा नंबर 6 पे, यानी कि ये हमने निकाल लिया उनका पर्सनल ईयर। ठीक है, तो जिसका भी ये डेट ऑफ बर्थ है उनका पर्सनल ईयर आ गया नंबर 6 पे। ठीक है, ये पर्सनल ईयर से आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ में इस साल क्या होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको, और आपको ये कैसे मैच करना है, आपको ये मैच करना है अपने ड्राइवर नंबर से। जैसे इस डेट ऑफ बर्थ में जो ड्राइवर नंबर है वो 9 है, तो हम देखेंगे कि 9 का रिलेशन 6 के साथ कैसा है, जिसकी वजह से ये जो पर्सनल ईयर्स हैं ये इनकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे, या ये पर्सनल ईयर इनकी लाइफ में सक्सेस लेकर आएगा या नहीं आएगा, वेल्थ लेकर आएगा या नहीं आएगा, ये सारी बातें जानेंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, ड्राइवर 1 से लेके ड्राइवर 9 तक के लिए कि कौन से ऐसे पर्सनल ईयर्स आते हैं जब आपका लक इतना एनहांस हो जाता है कि आप कभी कभी कुछ चीज़ों में रिस्क भी ले सकते हैं। ठीक है, लेना सोच समझ के है, लेकिन आप कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो आपको थोड़ा सा डर होता है कि यार ये सही होगा या नहीं सही होगा। तो दोस्तों जब समय सही होता है ना तो आपके डिसीजन भी ऑलमोस्ट सही होते हैं। तो जब आप सही समय पे सही डिसीजन लोगे ना तो ये आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करता है, आपकी लाइफ में सक्सेस को लेकर आता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जान पाएंगे। आप सबने अपना पर्सनल ईयर निकाल लिया होगा। ठीक है, अब आपको जानना है कि आपका ये साल कैसा है। आपका पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 में से एक नंबर आया होगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है आपका ड्राइवर नंबर क्या है। जैसे इस केस में मैंने बताया 9 है ड्राइवर नंबर, ऐसे ही 1 से लेकर 9 तक आपका भी कोई ड्राइवर नंबर होगा। ठीक है, तो अब मैं हर ड्राइवर नंबर पे बता रही हूँ कौन कौन से पर्सनल ईयर हैं जो आपके लिए वेल्थ लेके आएंगे, पैसा लेके आएंगे, अबंडेंस लेकर आएंगे, सक्सेस लेकर आएंगे। तो आप बस ये चेक करिए कि जो आपने 2026 वाला पर्सनल ईयर निकाला है वो इस साल आपके ड्राइवर के साथ क्या मैचिंग लेकर आ रहा है, क्या सक्सेस लेकर आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा, वेल्थ लेकर आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइवर 1 की। ठीक है, अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को बॉर्न हुए तो आप नंबर 1 से रोल होते हैं। और तो नंबर 1 वालों के लिए बताना चाहूँगी जो उनके लिए बेस्ट पर्सनल ईयर रहेंगे वो रहेंगे नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 4। अगर आपका ड्राइवर 1 है और इन पांचों में से कोई भी आपका पर्सनल ईयर आ रहा है तो समझ लीजिए कि समय आपके फेवर में है। आप चाहे तो अपने लिए कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, कोई नया डिसीजन ले सकते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी जो भी आप अपने लिए करना चाहते हैं, ठीक है, आप इन सालों में बिल्कुल कर सकते हैं। और एक सावधानी भी देना चाहूँगी कि अगर आपका ड्राइवर 1 है तो पर्सनल ईयर 8 से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। इस साल आपको कोई भी बड़ा काम नहीं करना, नॉर्मल तरीके से अपना पूरा साल बिताना है। ठीक है, कोई बहुत बड़े डिसीजंस नहीं लेने, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्राइवर 2 वालों के लिए।
अगर आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को बॉर्न हुए तो आप नंबर 2 से रोल होते हैं। और 2 नंबर वालों के लिए बताना चाहूँगी उनके जो बेस्ट पर्सनल ईयर्स हैं वो है नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 6। ये 3 पर्सनल ईयर उनके बेस्ट पर्सनल ईयर होते हैं लाइफ में। तो लाइफ में जो मैजिक आपने क्रिएट कर रहे हैं ना वो इन 3 सालों के अंदर कर लीजिए, ठीक है। और सावधान रहने के लिए जो ज़्यादा ज़रूरत है वो है पर्सनल ईयर 8 में और पर्सनल ईयर 9 में। इन 2 सालों में सावधान रहिएगा, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी हलचल मत करिएगा, आराम से बिताइएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राइवर 3 वालों के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को बॉर्न हुए तो आप नंबर 3 से रोल होते हैं। और नंबर 3 वालों के लिए बताना चाहूँगी जो बेस्ट पर्सनल ईयर उनके रहेंगे वो रहेंगे नंबर 3, नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 4, ठीक है। ये 4 पर्सनल ईयर इनके लिए बेहतरीन रहेंगे। और ऐसा कौन सा पर्सनल ईयर है जिसमें इनको सावधानी रखनी है, वो है पर्सनल ईयर 6, ठीक है। पर्सनल ईयर 6 जैसे ही इनके जीवन में आएगा इनको बहुत सावधान हो जाना है, ठीक है। हमेशा की तरह अपने हेल्थ का ध्यान रखना है और कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं ड्राइवर 4 वालों के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को बॉर्न हुए तो नंबर 4 से रूल होते हैं। और इनके लिए बताना चाहूँगी जो बेस्ट पर्सनल ईयर इनके होंगे ना वो होंगे नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 8। ये चारों पर्सनल ईयर इनके लिए बेस्ट हैं, ठीक है। और जो इन्हें सावधानी रखनी है वो पर्सनल ईयर 9 में इनको सावधानी रखनी है, ठीक है। और पर्सनल ईयर 2 में भी थोड़ी सावधानी रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 5 वालों के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 5, 14, 23 को बॉर्न हुए तो आप नंबर 5 से रूल होते हैं। दोस्तों मैं भी नंबर 5 हूँ, ठीक है। तो पर्सनल ईयर 5, इन 5 वालों के लिए पर्सनल ईयर कौन से बेस्ट रहेंगे, वो रहेंगे नंबर 5, नंबर 6, नंबर 1 एंड नंबर 3। ये चारों पर्सनल ईयर इनके लिए बेस्ट रहेंगे, बेहतरीन रहेंगे। और 5 वालों के लिए एक सबसे स्पेशल बात ये है कि इनका कोई भी नेगेटिव पर्सनल ईयर नहीं है। तो बाकी जो दूसरे पर्सनल ईयर बचे हुए हैं उनमें ठीक ठाक तरीके से करें, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा भी ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन जो बेस्ट पर्सनल ईयर हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राइवर 6 वालों के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 6 तारीख को, ठीक है, या फिर 15 तारीख को, या फिर आप 24 तारीख को बॉर्न हुए हैं, ठीक है, तो आप नंबर 6 से रोल होते हैं। और 6 वालों के लिए बताना चाहूँगी जो बेस्ट पर्सनल ईयर इनके होंगे ना वो होंगे नंबर 6, नंबर 5, नंबर 1 एंड नंबर 4। ये चारों पर्सनल ईयर इनके लिए बेस्ट हैं। जो ज़िंदगी में बेहतरीन करना है वो इन 4 पर्सनल ईयर्स में करें, ठीक है। और जिसमें सावधानी रखनी है वो है पर्सनल ईयर 3, ठीक है। पर्सनल ईयर 3 में बहुत सावधानी रखनी है, ध्यान से बिताना है, ठीक है, कि ध्यान रखें। अब बात करते हैं नंबर 7 वालों के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को बॉर्न हुए तो आप नंबर 7 से रूल होते हैं। और 7 वालों के लिए बताना चाहूँगी जो बेस्ट पर्सनल ईयर इनके रहेंगे वो रहेंगे नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 1 एंड नंबर 8। ये 5 साल ऐसे हैं इनके जीवन में जो बहुत मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इनका भी कोई एनिमी नंबर नहीं है, तो इनको बाकी पर्सनल ईयर में थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से रहें और इन पर्सनल ईयर्स को खास यूटिलाइज करें, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राइवर 8 वालों के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को बॉर्न हुए तो आप नंबर 8 से रूल होते हैं, ठीक है। 8 वालों के लिए बताना चाहूँगी जो बेस्ट पर्सनल ईयर्स इनके लिए रहेंगे वो रहेंगे नंबर 8 का ईयर, नंबर 4 का ईयर, नंबर 5 एंड नंबर 6, ठीक है। ये चारों सालों में ध्यान रखें और ख़ास कर नंबर 1 एंड नंबर 2 पर्सनल ईयर से बच के रहें, ध्यान रखें इस चीज़ का। अब बात करते हैं ड्राइवर 9 वालों के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 9, ठीक है, या फिर 18 या 27 को बॉर्न हुए हैं तो आप नंबर 9 से रूल होते हैं। 9 वालों के लिए बताना चाहूँगी जो बेस्ट इनके पर्सनल ईयर हैं वो हैं 1, 5, 6, 3। इन चारों पर्सनल ईयर्स बेहतरीन हैं। और जो ध्यान रखना है वो नंबर 4 पर्सनल ईयर में थोड़ा इनको ध्यान रखना है और नंबर 2 पर्सनल ईयर में भी इनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया ड्राइवर 1 से लेकर ड्राइवर 9 तक के लिए, ठीक है। मैंने आपसे एक बात ये भी कही थी कि 90% लोग एक गलती करते हैं जिसकी वजह से आता हुआ पैसा भी रुक जाता है,
ठीक है। वो गलती यही है, इन्हीं बातों में छुपी है वो गलती ये है कि जब तक आपको अपने पर्सनल ईयर्स नहीं पता थे, ठीक है, तो आप गलत समय पर गलत डिसीजंस ले रहे थे, ठीक है। शायद आपका डिसीजन सही होगा लेकिन समय गलत था। लेकिन अब वही जब आप सही समय पे सही डिसीजन लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अलग ही मैजिक क्रिएट होता है। आप देखेंगे कि यार रिजल्ट बहुत डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, ऐसे पहले नहीं हुआ करता था। तो अपने पर्सनल ईयर्स पे ध्यान दीजिए, अपने समय को समझें और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।